नमस्कार, मैं विनोद कुमार। विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद रांची द्वारा जो जारी किया गया है, झारखंड राज्य द्वारा। तो ये जो जानकारी है आपका 12th का मॉडल क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, उसमें से कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न रहेंगे, कितने मार्क्स का रहेंगे और प्रश्न किस तरह रहेगा और समय क्या रहेगा, तो इसी को पूरा डिटेल जानकारी लेकर आया हूँ। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं, इसको देख लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का जो है लिंक दे दूंगा। आप वहां से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे। दोस्तों, कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। तो इसको ऐसे देख लेते हैं और मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके PDF का लिंक दे दूंगा। कहता है यहाँ पर 12th क्लास का है, विषय अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। पूर्णांक 40 रहेगा और उसका जो समय रहेगा दोस्तों 1.5 घंटे का रहेगा। कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी परीक्षार्थी को अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी। कहता है प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक अति लघुत्तरीय रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। दोस्तों, यही चीज़ समझना है आपको कि प्रश्न जो है 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। उसमें से किसी 5 का ही आपको जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 2 अंक निर्धारित है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक जो है लघुत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर जो है अधिकतम आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। यानी प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 3 अंक निर्धारित है। लघुत्तरीय प्रश्न जो रहेगा आपका 3 मार्क्स का रहेगा और उसमें से 5 ही प्रश्न का आपको जवाब लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय रहेगा। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यानी प्रश्न जो संख्या 15 से लेकर 19 तक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। उनमें से 3 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है और 100 शब्दों में आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का जो मान है 5 अंक निर्धारित है। अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ पर पहले देखिए, अब बनाने से पहले देख लेंगे कि यहाँ पर जो दिया है पहले ही इंस्ट्रक्शन वो लिख देता है। यहाँ पर क्वेश्चन बना से पहले लिख दिया है कि कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दें। खंड ए में जो आपको है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उसमें से आपको बता दिया है ये कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहता है कि यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। अब इस तरीके से 7 दिया है, तो 7 में से किसी भी 5 का आपको जवाब लिखना है। अब यहाँ खंड ब है, उसमें कह रहा है खंड बी है, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, ये आपको 14 तक है, मैं दिखा देता हूँ। और खंड सी जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। खंड सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन जितने यहाँ जो क्वेश्चन रहा है, आपको जितना का जवाब लिखने बोला है तो उतना ही का जवाब लिखेंगे आप। उसमें से आपको ये भी दे दिया है कि किसी 3 का ही जवाब आपको देना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ धीरे धीरे करके, ये 19 तक। दोस्तों, इसी तरीके से ये सेट ऐसे आपका कंप्लीट हो गया और इसी तरीके से 5 सेट दिया है। आप 5 सेट का प्रैक्टिस ठीक से करके जाएंगे।
अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो इंग्लिश कोर है दोस्तों। इंग्लिश कोर है। इंग्लिश कोर में यहाँ क्या कहता है, इंग्लिश कोर में मॉडल क्वेश्चन पेपर है सेट 1। इसका इंस्ट्रक्शन भी ठीक से हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो इंस्ट्रक्शन दिया है, कहता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो दिया है आपको इंग्लिश का दिया है इंग्लिश कोर। इंग्लिश आपको कोर दिया है। तो इंग्लिश कोर में यहाँ पर दिया है आपको, इसमें भी टाइम जो रहेगा दोस्तों 1.5 आवर्स जो दिया है। तो आपको 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट वही हुआ। 40 मार्क्स का रहेगा आपको। और कहता है जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, कहता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। यानी यथासंभव परीक्षार्थी जो है प्रश्नों का उत्तर जो है अपने ही शब्दों में दे। ये कह रहा है। 2 में है, कहता ऑल द आंसर्स मस्ट बी करेक्टली नंबर्ड एज इन द क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर में जो आंसर लिखेंगे करेक्टली नंबर्ड एज इन द क्वेश्चन पेपर, किस प्रश्न का जो है उत्तर लिख रहे हैं वहाँ पर आपको नंबर ऐसे दे देना है। 3rd में कहता है ऑल पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन मस्ट बी रिटन टुगेदर। और आगे कहता है आंसर ऑफ द क्वेश्चंस मस्ट बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन देयर इन। कहता है कि जो प्रश्न आप बनाने जा रहे हैं उसका जो इंस्ट्रक्शन शुरू में दिया हो उसको पढ़ लें, जितना का आंसर मांग रहा है उतना ही को आपको देना है। यहाँ पर कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये पैसेज को आपको ध्यान से रीड करना है, समझना है। उसके बाद इसके पूछे गए प्रश्नों को आपको जवाब देना है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है तो देख लेंगे। आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन शॉर्ट। यानी यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 दिया है, उसमें से कह रहा है आपको कि आपको जो 5 का ही क्वेश्चन लिखना है। किसी एनी 5 यानी किसी भी किसी को भी लिखना है। जैसे आप 1 जानते हैं तो 1 का लिखिए, 2 जानते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें से किसी को जानते हैं तो उसको उसमें से 5 को ही देना है आपको आंसर। तो इस तरीके से इंग्लिश यहाँ पर सेक्शन बी है। कहता है अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपको सेक्शन बी में, आपको 3 क्वेश्चन, उसमें 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कह रहा है, 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। कहता है कि सेक्शन सी जो है, कहता है अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से 5 ही आपको अटेम्प्ट करना है। कहता है राइट आंसर इन नॉट फॉर मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें से आपको 5 ही देना है। सेक्शन डी में क्या कहता है, एनी कहता आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिया है, उसमें से एक ही क्वेश्चन का वो आंसर आपसे मांग रहा है। और कहता है कि नॉट मोर देन 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन द स्टोरी द, ये हो गया। कहता है वाट एक्टिविटीज डिड, ये दिया गया है। और इस तरीके से दोस्तों आपको जो है 5 सेट दिया गया है और 5 सेट का अब प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ इंग्लिश इलेक्टिव। इंग्लिश इलेक्टिव में भी उसी तरीके से है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये। टाइम जो है इसका कहता है 1.5 आवर्स, यानी 1 घंटा 30 मिनट का है दोस्तों। मार्क्स 40 है। और वही जनरल इंस्ट्रक्शन जो उसका उसी तरीके से इसमें भी दिया है। आप पहले ध्यान से रीड कर लेंगे, उसके बाद मैं फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दिया है इंस्ट्रक्शन ज़रूर से रीड करेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे दोस्तों। और इस तरीके से ये इंग्लिश इलेक्टिव का दिया हुआ है, इंग्लिश इलेक्टिव। अब आगे जो सब्जेक्ट है इसमें भूगोल है। भूगोल, इसमें भूगोल का जो मार्क्स रहेगा दोस्तों 35 नंबर का रहेगा। और इसमें जो आपका समय दिया हुआ 1 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है। समय जो दिया हुआ 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया हुआ है, भूगोल है। और यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया गया है उसी तरीके से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन जो है 1 से 7 तक आपका जो है रहने वाला है। और इस तरीके से प्रश्न जो है आपको 19 तक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये सेट क्या हो गया, ये सेट 1 हो गया। इसी तरीके से आपको देखिए यहाँ मैप में
इसी तरीके से आपको जो है टोटल 5 सेट दिया गया है। पाँचों सेट का ठीक से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पाँचों सेट का ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 से 7 तक आपको अति लघु उत्तरीय बोल दिए, 1 से 7 तक आपका अति लघु उत्तरीय है। फिर आपका 8 से 14 तक है लघु उत्तरीय है, और 15 से 19 तक जो है दीर्घ उत्तरीय है। तो आप इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे पाँचों सेट का। आगे देख लेते हैं क्या नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ हिंदी कोर है। हिंदी कोर, तो हिंदी कोर जो दिया है उसमें भी समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, और जो आपका पूर्णांक है वो 40 नंबर का रहेगा। 40 नंबर का पूर्णांक है। हिंदी कोर की बात कर रहा हूँ। तो और समय जो है आपका 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, और पूर्णांक जो रहेगा 40 रहेगा। कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर दें। यानी आपको जो अपनी ही भाषा शैली में उत्तर लिखना है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है। सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने उपांत में अंकित है। प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देशों आलोक में ही लिखें। यानी कह रहा है जो प्रश्न में आपको निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार आपको जो है लिखने हैं। तो यहाँ पर खंड का दिया हुआ पठित बोध, फिर यहाँ पर आगे यहाँ पर दिया हुआ है, फिर खंड खा दिया हुआ है। और इसी तरीके से दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, इसी तरीके से ये फिर आपका आगे है दोस्त। यहाँ पर जो दिया है विषय इतिहास है। पूर्णांक जो है 40 रहेगा, और इसमें भी आपको समय जो है 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, और प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और अधिकतम 1 वाक्य में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 2 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न 14 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 3 अंक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। कहता है कि प्रश्न 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको अधिकतम 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ करके, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिख जाए। तो यहाँ पर आपको ऐसे ये दिया गया है। प्रश्न 7 तक आपको अति लघु उत्तरीय, प्रश्न 8 से 14 तक लघु उत्तरीय है, और प्रश्न 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय है दोस्तों। तो इस तरीके से इतिहास का सेट ये 1 था, और इसी तरीके से 5-5 सेट दिया गया है। आप सभी सेटों को ईमानदारी पूर्वक ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे, तब एग्ज़ाम में बैठेंगे, देखेंगे आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ जो आगे सब्जेक्ट आया है वो है संस्कृत विषय। तो इसमें भी पूर्णांक 40 रहेगा, और इसमें भी आपको जो समय दिया जाएगा 1.5 घंटा का समय इसमें भी आपको ऐसे दिया जा रहा है। 1.5 घंटा का समय दिया जा रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इसी तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। खंड का में यहाँ पर क्वेश्चन खंड का में यहाँ पर दिया हुआ है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। 1 से 7 तक आपको दिया गया है, और फिर यहाँ पर आपको जो है खंड खा में दिया गया है, और फिर आपको मैं और दिखा देता हूँ। खंड गा में दिया है जो 19 तक होगा, और इस तरीके से जो है सेट 1 कंप्लीट होता है संस्कृत का। तो इसी तरीके से 5 सेट दिया है, पाँचों सेट का आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारी था आपके लिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो 12th का जो स्टूडेंट हैं वे अच्छी तरीके से मॉडल प्रैक्टिस कर सकें। मॉडल जो क्वेश्चन पेपर दिया है उसका ठीक से प्रैक्टिस कर सकें, और परीक्षा में जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही
जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस वीडियो का इसका जो PDF का लिंक है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से PDF चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।